फार्मर सुसाइड रेट बढ़ रहा है, खरीफ क्रॉप है। मैं क्रॉप के बारे में आपसे 2 मिनट में बात करती हूँ, बट हमारे व्यूअर ये जानने को बहुत इच्छुक है कि किस जमीनी हकीकत क्या है, कितनी खराब है सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, एक एग्रेरियन क्राइसिस क्या भारत देख रहा है? देखिए, ये जब नई सरकार आई उसके पहले भी 10 वर्ष से कोई सरकार चल रही थी, और आपके ध्यान में होगा पहली हरित क्रांति चली थी जी। हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण के कुछ राज्यों में, और वो बिल्कुल रासायनिक उर्वरकों का आधार था जी। अब उसका परिणाम कुछ दिन तो उत्पादन काफी बढ़ा, लेकिन अब जो जमीन थी उसकी उत्पादकता में कमी आने लगी। पंजाब के हजारों एकड़ जमीन मर गई जी। तो गिरावट शुरू हुई। अब कागज के आंकड़े एक अलग विषय है, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उत्पादकता जिस रफ्तार में बढ़ रही थी वो कमने लगी। अब हमारी सरकार जब आई तो ये जो पिछले 8-10 वर्षों के अंदर जो कुछ हमने किया था, तो बीच में तो लगा जब बहुत बढ़ा, लेकिन उसके परिणाम अब प्रकट होने लगे थे। और दूसरी ओर देश में हालत क्या थी कि किसान को पता नहीं कि उसकी मिट्टी जो है उसमें कौन सी बीमारी है, कितनी दवा देनी है, क्या पौष्टिक आहार देना चाहिए, कौन खाद कितना देना चाहिए, ये भारी संकट था। दूसरा कि 77 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो छोटे किसानों का है, हमने जो भी सिंचन की व्यवस्था की, बड़े बड़े फार्म हाउस, आप कई जिलों में जाएंगे महाराष्ट्र में या कई राज्यों में तो देखेंगे जो बड़े बड़े किसानों के फार्म हाउस है, तो पानी तो है वहां। ये 77 मिलियन हेक्टेयर जो 100% लघु और सीमांत किसान हैं, उनके खेत पर पानी नहीं पहुंचा। तो फिर 2 योजनाएं हमने प्रारंभ की, सॉइल हेल्थ कार्ड देश के 14 करोड़ किसानों को मिले, और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई जो अभी प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। तो ये दोनों जिसके परिणाम आगे प्रकट होंगे, निश्चित रूप से प्रकट। मैं आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की जो आपने बात करी 2 मिनट में बात करती हूँ, लेकिन इसलिए मैं इस सवाल से मैंने अपना सारा इंटरव्यू स्टार्ट किया क्योंकि हम मार्केट चैनल है, स्टॉक मार्केट चैनल है, हमारे लोग देखते हैं कि रूरल इकोनॉमी का क्या हाल है, किस तरह का वहां पे कंजम्पशन होगा, किस तरह की डिमांड आएगी। उसके चलते एक बहुत ज्यादा चिंता का ये विषय है कि फार्मर की हालत इस समय बहुत खराब है। उसका एक रीजन ये है कि अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, उसका रीजन एक आपने बताया कि उत्पादकता जो जमीन की है वो कम हुई है, लागत बढ़ गई है। उसके चलते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डू यू फील देयर इज अ क्राइसिस, एक क्राइसिस है क्या? देखिए, ये संकट है जरूर, और मैंने बताया कि जो उत्पादकता कम हो रहा है, तो उत्पादकता बढ़े, उस क्राइसिस से, उस संकट का सामना करने के लिए पहला औजार हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है कि उत्पादकता बढ़ाना। फिर जो जल है, जल और मिट्टी को हमने महत्व दिया है कि इसका अभी उचित उपयोग नहीं करेंगे, इसकी चिंता नहीं करेंगे तो उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 काम हमने, और तीसरा कि ये सतत उत्पादकता उसका रहे, इसके लिए जैविक कृषि। अब आपको आश्चर्य होगा कि जब हम सरकार में आए थे तो 20-22 करोड़ रुपए थे विभिन्न योजनाओं के तहत जो जैविक खेती की ओर बढ़ रहे थे। इस बार हमने बजट में 300 करोड़ रुपए निकाला है। मतलब सतत उत्पादकता उसका मेंटेन रहे, बढ़े। तो इस दृष्टि से यह भी काम हमने शुरू किया। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने उस टाइम पर शायद हमारा साथ दिया था, पर आज हम उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देयर आर एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इसलिए कि संतुलित उपयोग रासायनिक खादों का, इसकी व्यवस्था हमने नहीं की थी। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के पास नहीं था कि कितना देना चाहिए, इसका पता नहीं था, इसलिए उसके दुष्परिणाम प्रकट हुए। तो इस कमी को हमने दूर करने का अपने बजट, प्रधानमंत्री जी ने 568 करोड़ पर निकाला है, और 14 करोड़ जो ऐसे जोतदार हैं उनको 17 तक सबको सॉइल हेल्थ कार्ड देने का हमने लक्ष्य तय किया। फेयर पॉइंट सर। एक और सवाल है जो बहुत लोग इस विषय में बहुत चिंतित हैं, एंड दैट इज कि खरीफ क्रॉप में थोड़ा मॉनसून का इम्पैक्ट हुआ था, एडवर्स था मॉनसून कहीं कहीं, सो खरीफ क्रॉप खराब हो गई थी, और अनसीजनल रेनफॉल ने रबी क्रॉप को काफी हद तक खराब किया है अक्रॉस द कंट्री। आपके असेसमेंट में कितनी खराब हुई है रबी क्रॉप? ये जो खरीफ का सवाल है, मेरी सरकार आई, सूखा पड़ा जी, और ऐसा सूखा पड़ा, ऐसा दृश्य बना देश में
कि आज तक में आपने देखा होगा कि भारी अकाल पड़ेगा और 12% वर्षा कम हुई औसत से। लेकिन हमारे मंत्रालय ने आईसीआर ने कंटीजेंसी प्लान बनाया और राज्य सरकारों ने भी मदद की, वैज्ञानिकों ने मदद की, किसानों ने मदद की और अंतिम परिणाम आपने देखा कि उस वर्ष हमारा जो कृषि जीडीपी है 1.1 में कमी नहीं आई। जी हाँ। बुआई में मात्र 2% की कमी आई और उत्पादन में मुश्किल से 10 लाख टन की कमी आई। मैंने 13-14 में हमारा 267 लाख टन था और 14-15 में 255 हुआ। मतलब हमने उसका असर नहीं पड़ने दिया। इसके लिए हमने खरीफ पे असर नहीं पड़ा, पर रबी पे मैं बता रहा हूँ खरीफ का ये आकलन है। अब जहां तक रबी का सवाल है, आज रबी के संबंध में जो हमारे पास आकलन आए हैं कि 113.98 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है, ये अनुमानित है। अब जो टीम जा रहा है तो पूरा आकलन आएगा तो अगस्त महीने में हम ये आपको बता पाएंगे कि हम कितना प्रभावित होंगे, कितना हम इस चुनौती से निपटने में सक्षम हो रहे हैं। ये अगस्त में आपको हम बता पाएंगे। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो देखा जा रहा है अक्रॉस द कंट्री एंड नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन स्टेट इज फार्मर सुसाइड। बहुत ज्यादा सुसाइड की दरें बढ़ रही हैं। उसको आप किस चीज से संबंधित करते हैं? उसको आप किस चीज से अनुमान उसका लगाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस तरह की वारदात? 2013 के जो आंकड़े हमने देखे हैं कि देश में 11-12 हजार के लगभग आत्महत्याएं हुई और उसमें 850 कृषि कारणों से हुई। अब कृषि कारणों से 800-900 आत्महत्या और 10,000 अन्य कारणों से। कारण चाहे जो हो, संख्या चाहे जितनी हो, एक भी व्यक्ति कोई यदि इस देश में आत्महत्या करता है तो शर्मनाक स्थिति है, चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर नीतियां बनती है उसके जो परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। अब मैं किसी व्यवस्था को दोष नहीं देता हूं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल का नहीं है। ये 60 वर्षों तक जो हमने राज किया और उसमें हम जिस दिशा में ले गए तो उसका परिणाम है। बट विल फार्मर्स कंटिन्यू टू डाई वेयरएज पॉलिटिशियंस विल ट्रेड चार्जेस? आप कांग्रेस को ब्लेम करेंगे? कांग्रेस भाजपा को ब्लेम कर रही है? कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हम नीतियां बनाएंगे उसी का परिणाम आएगा। जैसे हमने नीतियां बनाई 10 वर्षों तक और हजारों हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए दिया। सिंचाई के लिए दिया सर, बड़े फार्म्स को दिया आप कह रहे हैं? बड़े फार्म्स की बात छोड़ दी, हम मानते हैं उनको भी नहीं आपने दिया। लेकिन 77 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो सिंचित था वो आंकड़ा कितना कम हुआ? ये रुपया कहां गए? एक तो बहुत बड़ा विषय ना, खेत पर पानी नहीं पहुंच पाया। तो निश्चित रूप से नीतियां और उसके एक्सक्लूजन नियत, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं शुरू की है, ये कोई नई चीज नहीं शुरू उन्होंने की है। सब क्षेत्र पर पानी पहुंचाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, मार्केटिंग सिस्टम, नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने की बात है। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों के अंदर इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि एक राज्य के अंदर जहां पूरे देश का जीडीपी कृषि विकास दर 4% जिस समय नहीं था, वहां 12-14 पर गया था। तो नीति और नियत, और अभी जो सरकार आई है, मैं पिछली सरकार को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने सारे प्रयोग किए हैं सफलतापूर्वक, और जो नीतियां हम ला रहे हैं, जो नए योजनाएं हम लाए हैं, उसके परिणाम निश्चित रूप से प्रकट होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक विवाद का विषय भी है, ये एक डिस्कशन का विषय भी है कि जो हालत है आज एक गरीब किसान की, एक फार्मर की, उसकी वजह से उनको कॉम्पनसेशन देने की बात कुछ हो रही है। ये किस तरह का कॉम्पनसेशन होगा और इसकी फंडिंग कैसे होगी? देखिए, कॉम्पनसेशन जो है, रिलीफ, पहले तो रिलीफ, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। एनडीआरएफ फंड होता है और राज्यों के पास पैसा उसमें रहता है, जिसको एसडीआरएफ बोलते हैं, और इसके नॉर्म्स बने हुए हैं पहले से कि प्रति हेक्टेयर जो असिंचित क्षेत्र है तो उसमें हम 4500 रुपये का रिलीफ देंगे।
सिंचित क्षेत्र है तो प्रति हेक्टेयर 9,000 देंगे, और बागवानी नष्ट होता है तो 12,000 देंगे। और ये पहले से नॉर्म्स चले हैं। ये हमारा वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के 3 महीना बीतने के बाद हमारी सरकार आई थी। 14-15 की हमारी सरकार वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के बाद आई थी, जून से। वो सारे नॉर्म्स है। अब 31 मार्च के बाद जो दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि भाई कंपनसेशन भी देना है, मुआवजा नहीं है, ये कंपनसेशन नहीं है, रिलीफ है, तो ये राशि बहुत कम है। और निश्चित रूप से इस महीने में जैसा मैंने देखा प्रधानमंत्री जी की बेचैनी, निश्चित रूप से हम इस महीने में इस नॉर्म्स को बढ़ाएंगे। एंड कैन यू शेयर विद अस कितना बढ़ाएंगे आप, किस फिगर तक ले जाएंगे इसको? कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री तीनों बैठकर अंतिम निर्णय लेंगे जी, और प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, निश्चित रूप से इस काम को हम करेंगे। सर, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि जैसे बैंक्स की अगर आप हालत देखें, आज बैंक्स के एनपीएस को देखें, उनके खराब लोन्स को देखें, तो उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत ज्यादा रीजन है, क्योंकि एग्रीकल्चर की फसलें खराब हुई है, उसकी वजह से बैंक रेट बढ़ता है। इसलिए बहुत लोग चिंतित है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक फार्म लोन वेवर की बात कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग की ऐसी अभी हालत या हेल्थ नहीं है कि वो इस चीज को झेल पाएंगे। देखिए, हमारा जो ऋण, कृषि ऋण प्रवाह है, जी हाँ, हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछली बार भी 14-15 में भी हमने बढ़ाया था, और 15-16 में भी हमने 8 लाख करोड़ की हमने व्यवस्था की है, और 25,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से ये हमने व्यवस्था शुरू की है। और उसमें जो किसान को जो समय पर देता है, ऋण चुकाता है, उसको मात्र 4% देना पड़ता है, 3% हम उसको देते हैं। लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसी है कि जो अपनी ओर से भी उसमें देता है, जैसे मध्य प्रदेश अब 0 इंटरेस्ट पर देता है। तो ये जो योजना और पैसे जो हैं, राज्यों के पास भी बजट बनता है और भारत सरकार के साथ भी बजट बनता है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.